गुड मॉर्निंग। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी पॉइंट पर। और हमारे जो एससीसी जीडी कांस्टेबल के लिए जो टॉपिक चला था अनुपात समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, उसको हम आगे बढ़ाने वाले हैं। आज के जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें वो सभी किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, तो उन क्वेश्चनों को हम हल करेंगे। देखो तो बढ़ते हैं आगे की ओर। क्या है, देखो पहला क्वेश्चन ये एससीसी 2011 में आया हुआ है। एसएससी 2011 में आया हुआ है। क्वेश्चन है ए अनुपात बी। क्या है, ए अनुपात बी का मान है 4:9 तथा ए अनुपात सी का मान है 2:3। तो हमें क्या ज्ञात करना है, ए प्लस बी अनुपात ए प्लस सी का अनुपात ज्ञात करना है हमें। तो देखो क्या करना है, पहले तो मैंने आपको बात कही थी कि जो इनमें कॉमन होता है उसको हम बीच में लेते हैं। तो इनमें कॉमन क्या है, ए को बीच में लोगे तो बी को तो ले लेंगे यहाँ पे, ए को ले लेंगे यहाँ पे और सी को ले लेंगे यहाँ पे। अब देखो बी अनुपात ए यानी बी का मान 9 और ए का मान 4, ए अनुपात सी ए का मान 2 और सी का मान 3, ऐसे रखना है इनको। फिर आगे क्या करना है, यहाँ पे तो 4 रख देंगे और यहाँ पे 2 से इसे काटेंगे तो ये 2 कट गए, ये 2 कट गए और यहाँ पे 2 बार। तो क्या आया मान 9:4:6। 9:4:6 ये अपना क्या आ गया, ए बी अनुपात ए अनुपात सी का अनुपात 9:4:6 आ गया। तो अब हमें क्या क्या करने को कहा गया है, देखो ए प्लस बी तो ये रहा, ये ए रहा, ये बी रहा, दोनों को जोड़ेंगे तो कितने हो गए 13। और ए प्लस सी, ए ये रहा और सी ये रहा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 10। तो 13:10 से इसका मान हो जाएगा कितना, 13:10। ए और बी को जोड़ेंगे तो 13, ये रख दिया, ए और सी को जोड़ेंगे तो 10, 13:10 इनका अनुपात होगा और ऑप्शन होगा आपका सी। पहले क्वेश्चन का जवाब आपका सी होगा 13:10। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये भी आपका एसएससी 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। और क्या दे रहा है अगला, कह रहा एक्स अनुपात वाई का मान आपको दिया गया 5:2। 5:2। तो हमें ज्ञात क्या करना है, देखो इसने कहा है 8x + 9y अनुपात 8x + 2y, 8x + 2y ये हमें ज्ञात करना है। तो देखो कैसे ज्ञात करना है, x का मान 5 है, y का मान 2 है। x का मान 5 है, y का मान 2 है, रख लो मान करते चलो। देखो x का मान 5 यहाँ पे, x का मान 5 यहाँ पे रखेंगे तो 8 पंजे 40 हो जाएंगे, इसका मान 40 प्लस 2 रखेंगे, y का मान 9 दूनी 18 और यहाँ पे x का मान 5 रखेंगे तो 8 पंजे 40 प्लस y का मान 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4। ये हो गया आपका 58:44। 58:44। क्या किया हमने, देखो x का मान 5, y का मान 2, x चीज का 5 रखा तो ये गुणा होकर कितने हो गए, 5 को 8 से गुणा करने पर 40 प्लस y का मान 2 रखेंगे, 9 को 2 से गुणा करने पर 18। यहाँ पे 5 रखेंगे x का मान तो 5 को 8 से गुणा करने पर 40, y का मान 2 रखेंगे तो 2 को 2 से गुणा करने पर 4। इनको जोड़ा तो 58, इनको जोड़ा तो 44। काटेंगे तो 2 से कट जाएंगे, ये 29 बार कटेगा और ये 22 बार। 29:22 यदि इसमें ऑप्शन में है तो वो अपना सही जवाब है। 29:22 सी ऑप्शन है, तो यही अपना जवाब है। ये भी आपका एसएससी 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 हमारा एसएससी एमटीएस 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। और क्या कह रहा है, देखो अगला कह रहा है कि 2x = 3y = 4z है। तो क्या ज्ञात करना है, x अनुपात y अनुपात z का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो एक तो देखो इसका तरीका है, आप इसके बराबर कुछ रख के कर लो, या इसका ये सभी बराबर तो है ही, सभी क्या है बराबर है, तो हम इसका मान क्यों ना एक ही मान ले। क्या कर ले, इसका मान मान लो हमने एक ही मान लिया सभी का,
क्या, तो अक्स का मान क्या आ जाएगा, देखो दो अक्स के बराबर अक्स रखेंगे तो अक्स का मान 1/2 आ जाएगा, वाई का मान 1/3 आ जाएगा और जेड का मान 1/4 आ जाएगा। ये तो है अपने पास। और इसको हम जब करेंगे अक्स अनुपात वाई अनुपात जेड, तो इसका मान हो जाएगा 1/2, इसका हो जाएगा 1/3, इसका हो जाएगा 1/4। लेकिन ये तो ऑप्शन में कहीं पे है भी नहीं, इसका मतलब है नहीं, तो इनका हरों का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आएगा, 12 आएगा। तो 12 को 1/2 से गुणा करेंगे तो 6 बार कटेगा, 1/2 गुणा 12 बराबर ये 6, 1/3 गुणा 12 ये 4 और 1/4 गुणा 12 ये 3। तो 6 4 3 6 4 3 एक्स वाई जेड का क्या गया अनुपात, 6:4:3। और ये आपका ऑप्शन है क्या है, डी। क्वेश्चन नंबर 4 है एसएससी सीएपीएफ है एसआई में आया हुआ 2013 में, वो है दो संख्याओं के योग का वर्ग उनके गुणनफल का 4 गुना है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। दो संख्याएं इमेजिन करो, x और y है, उनके योग का क्या है, वर्ग है, उनके गुणनफल x y के गुणनफल का क्या है, 4 गुना है। ये दो संख्याओं के योग का वर्ग उनके गुणनफल का 4 गुना है, तो उनका अनुपात ज्ञात करना संख्याओं का। तो x प्लस इनका इसका स्क्वायर करेंगे हम, तो x² + y² + 2xy a + b का होल स्क्वायर खोल दिया और यहाँ पे 4xy। इसको इधर ले आते हैं हम, तो x² + y² और ये देखो दो घट जाएंगे, माइनस के 2xy बच जाएंगे और ये जिसमें से घट जाएंगे माइनस के 2xy बच जाएंगे, यहाँ पे 0। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे ये हो गया x - y का होल स्क्वायर बराबर 0। क्यों, a² + b² - 2ab x² + y² - 2xy यानी x - y का होल स्क्वायर हो गया और बराबर इधर 0 था ही। इसका वर्गमूल लेंगे तो x - y बराबर 0 और यहाँ पे करते हैं तो x बराबर y हो जाएगा, x/y बराबर 1/1 हो जाएगा। तो 1:1 हो जाएगा, x अनुपात y का मान 1:1 हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन है सी। क्या है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं, जो आपका क्या है एसएससी 2011 में आया हुआ है। और दो संख्याओं के योग और अंतर का अनुपात 5:1 है, तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच अनुपात ज्ञात कीजिए। माना हमने दो संख्याएं x और y ली है, वो x बड़ी है, तो इनका योग और इनका अंतर का अनुपात क्या है, 5:1 है। योग और अंतर का अनुपात 5:1 है। हमने उतार लिया योग ऊपर अंतर नीचे, तो ये 5:1 हो गया। अब इसको इससे गुणा करेंगे तो देखो 5x - 5y हो जाएंगे। ठीक है, और इसको इससे गुणा करेंगे तो x + y हो जाएंगे। वजन गुणा किया, इसको इससे गुणा कर लिया पहले मैंने और इसको इससे किया, तो ये तो ऐसा कैसे, ये 5x - 5y हो गया। ये x इधर आएगा तो 5 में से 1 x घटेगा तो 4x बचेगा और इधर देखो ये y इधर जाएगा तो माइनस के 5y उधर गए तो प्लस के हो जाएंगे, 1 में जुड़कर 6y हो जाएंगे। क्या हो गया, 6y। x के नीचे आप y लोगे, क्या करेंगे, x/y बराबर क्या हो गया, 6/4 और इसको काटेंगे तो 3/2, 2 से काटने पर तो क्या हो गया, x अनुपात y आपका आ गया 3:2। क्या आ गया, 3:2 आ गया x अनुपात y, और वो ऑप्शन आपका बी। आज की क्लास में सभी क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए बहुत मोस्ट क्लास है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 है एसएससी टायर 1 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। कहता है तीन संख्याओं का अनुपात 2:3:4 है। ठीक है, उनके वर्गों का योग क्या है, इन संख्याओं के वर्गों का योग बराबर 1856 है। तो वे संख्याएं ज्ञात करनी है। तो देखो क्या करना है, ऐसा जब भी दिया गया हो तो क्या करते हैं हम, जो संख्या आएगी उसको इससे गुणा करेंगे और संख्याएं ज्ञात कर लेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखो जो अनुपातों के बीच में यहाँ पे जो काटी गई संख्या है वो हमें निकालनी है। वो निकालने के लिए क्या करें, देखो
वर्गमूल ले 1856 जो योग है वर्गों का उसको रख दो और नीचे इन सभी का वर्ग करके जोड़ दो, यानी 2 का वर्ग 4 प्लस 3 का वर्ग 9 प्लस 4 का वर्ग 16। ठीक है, अभी आ गया आपके पास 1856 बटा 13 और 29 को इससे काटने पर 64 बार कटेगा और 64 का वर्गमूल क्या आएगा 8। क्या आ गया 8 आ गया हमारे पास, यानी ये दरअसल हमारे पास किसका 1 का मान 8 आया है, 1 का मान 8 और वो 1 इनके अंदर ही है। 1 का मान 8 है तो 2 का मान निकाल लेंगे, 3 का निकालेंगे, 4 का निकालेंगे। 1 बराबर 8 है तो 2 का मान कितना हो जाएगा गुणा 8 बराबर 16, 3 का मान गुणा 8 बराबर 24, 4 का मान गुणा 8 बराबर 32। तो वो संख्या क्या हो जाएगी 16, 24, 32 क्या हो जाएगी 16, 24 और 32 वह संख्याएं हो जाएगी। वे तीनों संख्याएं क्या है 16 है, 24 है और 32 है, जिनके वर्गों का योग क्या है 1856 है। तो 16, 24, 32 आपका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, एसएससी 2011 में आया हुआ है और कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात 5:7 हो जाता है। तो उन संख्याओं का अंतर क्या होगा, उन संख्याओं का अंतर क्या होगा। तो देखो संख्याओं का अनुपात क्या है, पहले तो उसकी बात करते हैं हम। तो संख्याओं का अनुपात है 2:3। हाँ तो अनुपात ये 2:3 उनका, लेकिन आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि 5:7 हो जाता है। कब क्या हो जाता है 5:7 हो जाता है। पहले तो देखो इनका अंतर देखो, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है। इसका अंतर समान करने के लिए क्या करें, देखो इसको 2 से गुणा कर दे, तो इसको 2 गुना करें तो क्या आ जाएगा हमारे पास 4 और 6। क्या आ गया अंतर दोनों का 1 हो गया। यहाँ पे भी 1 बटा है, यहाँ पे भी 1 बटा है। इसका मतलब क्या है कि हमने इसमें क्या जोड़ा 4 जोड़ा, यहाँ पे क्या जोड़ा 4 जोड़ा और इनका अंतर कितना है 1। अंतर कितना है 1 बराबर क्या है 4, 1 बराबर है क्या है 4 है। अब क्या पूछ रहा है अगला, देखो उन संख्याओं का अंतर ज्ञात करना है। 1 बराबर 4 है और इन दोनों का अंतर कितना है, इन दोनों का अंतर 2 का है। 4 और 6 में 2 का अंतर है, तो 2 का मान कितना होगा 2 का 4 गुणा 2 बराबर 8 हो जाएगा। तो उन संख्याओं का अंतर कितना होगा 8 होगा। ऑप्शन होगा आपका ए। अब आप ऐसे कहोगे सर इसको आप वैसे निकालो, तो देखो 4 इसलिए 4 मान आया तो 4 का मान कितना हो गया 16, 6 का कितना हो गया 4 से गुणा करने पर 24 और 16 और 24 का अंतर भी क्या आएगा 8 ही आएगा। इसलिए आप इनका अंतर निकाल के दोनों का 4 से गुणा कर दो, आपका 8 आ जाएगा। इन दोनों का अंतर कितना था 2 को 4 से गुणा करने पर 8 आ गया। ऑप्शन हो गया आपका ए। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या है, 3 संख्याओं का योग 121 है। उन संख्याओं का योग क्या है 121 है। 3 संख्या है, तीसरी तथा दूसरी का तीसरी से, ऐसे का ऐसे उतार रहा हूं मैं। देखो यहां पे दूसरी अनुपात तीसरी कितना है 3:2 है। आगे क्या कह रहा है देखो पहली का तीसरी से। अब देखो यहाँ पे दूसरी और तीसरी है, यहाँ पे पहली का तीसरी से 1:2 है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं पहली और तीसरी 1:4 है। अब क्या करें हम, जो मैंने कहा था आपको जो दोनों में समान है कॉमन है उभयनिष्ठ उसको बीच में लेना है। यहाँ पे तीसरी, यहाँ पे भी कॉमन, यहाँ पे भी कॉमन, इसलिए तीसरी को बीच में लेना है। तीसरी को बीच में लेना है तो मैं यहाँ पे पहली उतार दूं तो ये अनुपात पहली हो गया। क्या हो गया अनुपात पहली हो गया। अब क्या हो गया ये उल्टा हो जाएगा, तीसरी का यहाँ पे 4 आ जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा। ये 1:4 था, हमने क्या 3:1, इसलिए 4:1 हो गया। ठीक है, अब क्या करें, अब देखो यहाँ पे तो 2 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा और जैसे काटेंगे तो देखो 2 बार कट गया, 1 बार 1 बार,
इसको गुणा करेंगे तो 6:4:1 आ गया। तो दूसरी, तीसरी और पहली का अनुपात क्या आ गया? 6:4:1 आ गया। इनका टोटल कितना हो गया? टोटल देखो 10 और 1 11, 11 के बराबर कितना है? 121 है। तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। हमें पूछा किसका है? हमें पूछा है दूसरी संख्या क्या है। तो दूसरी तो ये है 6, 6 को कितने से गुणा कर दिया? 11 से। ये हो गया आपका 66 और ऑप्शन हो गया आपका बी। क्वेश्चन नंबर 9 है, एसएससी 2014 में आया हुआ है। दो संख्याओं का अनुपात 3:2:3 है। यदि उनका योगफल 125 हो तो संख्या ज्ञात करो। संख्या ज्ञात करना हमारे को। तो देखो संख्याओं का अनुपात क्या है? 2:3 और उनका योगफल क्या है? 125। तो इन संख्याओं का योग क्या हो जाएगा? 5 = 125। 1 का मान 25 हो गया, तो 2 का मान कितना हो गया? 25 से गुणा करने पर 50 हो गया। और 3 का मान कितना हो गया? 25 से गुणा करने पर 75 हो गया। तो वे संख्या होगी 50 और 75। क्या हुआ? 2:3 था, इनका टोटल क्या था? 5 हो गया। तो 1 = 25 हो गया। ये लो इधर कर देता हूं। 2 और 3 जुड़कर 5 = 125। 1 का मान कितना आ गया? 25 आ गया। 25, तो इसको 2 से गुणा किया 25 को तो 50, 3 से गुणा किया 25 को तो 75। और यह संख्या है अपने पास ए ऑप्शन में है 50 और 75। क्वेश्चन नंबर 10 है, एसएससी टायर 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। एक विद्यालय में लड़कियों की संख्या का क्या कह रहा है? गर्ल्स की संख्या का 10%। 10% का मतलब 1/10। 10% का मतलब 1/10 होता है। गर्ल्स की संख्या का 10% लड़कों की संख्या के 20% के बराबर है। तो ये लो बॉय गुणा लड़कों की संख्या के 1/20 के बराबर है। तो लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात ज्ञात करो। तो देखो इस लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात ज्ञात करना है। हम इसको बी को जी के नीचे लेकर आते हैं। G/B बराबर ये 10 चला जाएगा ऊपर, 10/20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/2। लेकिन ये क्या हुआ? लड़कियों और लड़कों का अनुपात हो गया। हमें करना है लड़कों और लड़कियों का अनुपात, यानी इसको उल्टा करना है। B/G = 2:1। लड़कों और लड़कियों का अनुपात क्या होगा? 2:1। ऑप्शन बी। आज की क्लास में इतना ही। यदि यह क्लास आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल यूनिक स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों से भी सब्सक्राइब कराइए। और यदि आपके पास हमारे लिए कोई सजेशन हो तो आप बेझिझक अपनी सलाह दे सकते हो। उस पर हम सोचेंगे और अमल करने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू।